सौभाग्य की एक बात यह कि जो हिंदू मुसलमान होता रहता है और लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कहीं धर्मांतरण के गिरोहों के होने के आरोप लगते हैं, फिर कहीं बांग्लादेशियों के भारत में बस जाने के आरोप लगते हैं। कोई कहता है ये सुरक्षा का मसला है, कोई कहता है मुसलमानों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है, ये इस्लामोफोबिया है। इस सब के बीच अमेरिका से आई ये खबर जरूर जान लीजिए। मुसलमानों को लेकर दुनिया भर में जो बवाल मचा हुआ है, जिसको इस्लामोफोबिया भी नाम दिया जाता है, उस सब के बीच अमेरिका के एक छोटे से शहर से ऐसी खबर आई है जो न सिर्फ अमेरिका में हेडलाइन बनी हुई है, बल्कि उसने दुनिया भर में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह खबर सब लोगों के लिए जानना जरूरी है। यह एक ऐसी चिंता है जो दुनिया में बहुत जगह में लोगों के मन में है और जिसकी वजह से कई जगह तनाव बना हुआ है। हमारे यहां भी तनाव बना रहता है, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में इस्लामी देशों में चल रहे युद्धों और तमाम तरह के बवालों के बीच इस्लामी देशों से शरणार्थी यूरोप और अमेरिका के कई देशों में फैल गए हैं। सीरिया से, यमन से, इराक से, ईरान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कई देशों से भागकर लोग विदेशों में बस चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और उनको लेकर उन देशों के कई लोग उनका मानवता के नाम पर समर्थन भी करते हैं और कई लोग विरोध भी करते हैं। इस सब के बीच अमेरिका के इस शहर में जो हुआ है वो सब लोगों को ध्यान से देखने की जरूरत है। आप ये मत सोचो कि अमेरिका का मामला है तो हमें क्या मतलब। आप जब मामला समझोगे तो आपको भी लगेगा कि यह सब लोगों को जानना जरूरी है। अमेरिका का राज्य है मिशिगन। मिशिगन में डिट्रॉइट के पास एक शहर है हैम्ट्रमिक। वहां बवाल मचा हुआ है। वहां बवाल मचाया हुआ है। उस शहर की काउंसिल की एक पूर्व सदस्य हैं कैटरीना स्टैकपूल। उन्होंने वहां शहरों में सरकार और शहर की, वहां जो सरकार होती है शहरों में, वो शहर की काउंसिल चलाती है। सारे कानून वगैरह जो है वो शहर की काउंसिल ही तय करती है। काउंसिल के चुनाव होते हैं, लोग काउंसिल में चुनकर आते हैं, वो सब कुछ तय करते हैं। कैटरीना स्टैकपूल इस शहर की काउंसिल में थी 2008 से 2012 तक, यानी बस 15-17 साल पहले की बात है। वो इस शहर में काउंसिल में थी, सरकार में थी, यहां के नियम कानून बना रही थी। इस शहर के लोग बहुत गर्व करते थे कि वो बहुत ही लिबरल हैं, खुले विचारों का है ये शहर। वहां समलैंगिकों का स्वागत किया जाता था। गे और लेस्बियन लोगों को बिल्कुल भी बुरी नजर से नहीं देखा जाता था। खुद कैटरीना स्टैकपूल लेस्बियन है, यानी समलैंगिक है। और जब वो काउंसिल में थी तो उन्होंने हैम्ट्रमिक शहर में लिबरल माहौल को बढ़ावा दिया। कई बांग्लादेशी अमेरिका में आ गए थे। खुद कैटरीना स्टैकपूल और पूरी सिटी काउंसिल ने बांग्लादेशियों के लिए शहर के दरवाजे खोल दिए थे। यमन में हूथी विद्रोहियों की वजह से जो गृह युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका में यमन से भागकर भी कई शरणार्थी आए थे। तो कई एनजीओ थे हैम्ट्रमिक में, उन्होंने बांग्लादेशियों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम किया, मदद की। बहुत गर्व से हैम्ट्रमिक के लोग कहते थे कि वो कितने उदार विचार वाले हैं, दुनिया को देखना चाहिए। आज वही कैटरीना स्टैकपूल वहां क्यों बवाल कर रही हैं, यह समझने के लिए शहर की पूरी कहानी सुननी जरूरी है। जैसा बताया कि मिशिगन में डिट्रॉइट के पास यह छोटा सा शहर है हैम्ट्रमिक। डिट्रॉइट वो जगह है जहां अमेरिका की सारी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की फैक्ट्रियां थी, और हैम्ट्रमिक के पास डॉज कंपनी की फैक्ट्री थी। डॉज के ट्रक वगैरह बनते। शहर बसने से पहले यह हॉलब्रुक के नाम से एक रईस का फार्म था, हॉलब्रुक थे उनका फार्म था। तो जब शहर बसा तो उन्हीं हॉलब्रुक के नाम पर शहर की मुख्य सड़क का नाम रखा गया हॉलब्रुक एवेन्यू। गाड़ियों की फैक्ट्रियों का इलाका हो गया तो शहर बसा, और शहर में ज्यादातर लोग पोलैंड से आकर बसे। इस शहर को लिटिल वॉर्सा कहा जाने लगा। वॉर्सा, जैसा आप जानते हैं, पोलैंड की राजधानी है, तो इस शहर को कहने लगे लिटिल वॉर्सो। पोलैंड की भाषा भी बोली जाती थी क्योंकि पोलैंड से लोग आए थे। मतलब ऐसा हाल था कि पोप जॉन पॉल II जब अमेरिका आए तो वो हैम्ट्रमिक आए थे, और लोग बड़े गर्व से बताते थे कि पोप का काफिला हॉलब्रुक एवेन्यू से निकला था, क्योंकि पोप जॉन पॉल II भी पोलैंड के थे और हैम्ट्रमिक में पोलैंड मूल के लोग रहते थे। खैर, फिर तो सब अमेरिका के हो गए। पोलैंड से आए थे, फिर सब अमेरिका के हो गए। इतिहास की बात हो गई कि यहां के लोगों के बाप दादा कभी पोलैंड से आए थे, सब अमेरिकी हो गए, अंग्रेजी बोलने लग गए, अमेरिका जैसे अमेरिका वाले होते। और जैसा हमने बताया, काफी लिबरल विचारों को मानते थे अपने आप को और गर्व करते थे कि हम देखिए कितने खुले विचारों के हैं। फिर धीरे धीरे अमेरिका की कारों का दबदबा दुनिया में कम होने लगा, जापानी गाड़ियां चलने लगी, जर्मनी की गाड़ियां चलने लगी, तो डिट्रॉइट और उसके आसपास के इलाके की चमक भी फीकी पड़ गई। इसी तरह हैम्ट्रमिक नाम के इस छोटे से शहर से भी लोग जाने लगे, और यहां मकान खाली रहने लगे, दुकानें बिकने लगी, जैसा आमतौर पर होता है जब पलायन जोर पकड़ने लगता है। मकान वगैरह यहां सस्ते हुए तो यहां पर बांग्लादेशी बसना शुरू हो गए, कोई 25-30 साल पहले। यमन में हूथी विद्रोहियों के युद्ध के बाद यमन के लोग भी खूब आने लग गए। हैम्ट्रमिक के लोग तो अपने आप को खुले विचारों का मानते थे, उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया कि बांग्लादेशी बसते जा रहे हैं, यमनी बसते जा रहे हैं। जब अमेरिका में 2001 में 9/11 के हमले हुए और अल-कायदा का नाम आया और मुसलमानों के खिलाफ कई जगहों पर घटनाएं हुई, तो हैम्ट्रमिक के लोग अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ खड़े दिखे। यह हाल हो गया कि जो हैम्ट्रमिक एक जमाने में लिटिल वॉर्सा कहा जाता था, उसके एक इलाके को लिटिल बांग्लादेश कहा जाने लगा, मिनी बांग्लादेश। मतलब वहां एक मिनी बांग्लादेश ही बन गया, इतने लोग आते चले गए। और शहर की काउंसिल इस पर गर्व करती रही कि देखो ये होता है उदारवाद, यह है असली अमेरिका, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ है। यमन के लोग बढ़ते गए, बांग्लादेश के लोग बढ़ते गए। शहर की काउंसिल में कैटरीना स्टैकपूल जैसे लोग थे, वो इनके लिए शहर के नियम तक बदलते चले गए। शहर के साइन बोर्ड अंग्रेजी के साथ साथ अरबी में लिखे जाने लगे, बांग्ला में भी लिखे जाने लगे। फिर एक मांग आई कि मस्जिदों से लाउड स्पीकरों से अजान की इजाजत दी जाए, तो वहां के पुराने लोगों ने कहा कि यह थोड़ी हो सकता है, यह अमेरिका है। लेकिन शहर की मेयर थी कैरन मेजूस्की,
उन्होंने फैसला सुनाया कि हम सबको साथ लेकर चलने वाला शहर है अमेरिका के, और यह धार्मिक आजादी का मामला है। हमारे यहां मस्जिदों से अजान लाउडस्पीकरों से अगर मांग की जा रही है तो लाउडस्पीकर लगा दीजिए। मस्जिदों से अजान होने लगी लाउडस्पीकरों से। पुराने लोग हैरान रह गए, लेकिन काउंसिल का फैसला था तो उन्होंने मान लिया। धीरे धीरे हिजाब पहनी महिलाएं ज्यादा दिखने लगी अमेरिका के इस शहर में, बुर्के दिखने लगे। पुराने लोग कुछ कुछ तो परेशान हो रहे थे, लेकिन आजादी के नाम पर सब कुछ स्वीकार करते जा रहे थे। करते करते 2013 में यह हुआ कि हैम्पटर्मिक में मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए, मेजॉरिटी हो गई। वहां के पुराने अमेरिकी लोग अल्पसंख्यक हो गए। हैम्पटर्मिक अमेरिका का पहला मुस्लिम मेजॉरिटी शहर बन गया। फिर 2015 में वहां की सिटी काउंसिल यानी वहां की लोकल सरकार में मुसलमानों की संख्या ज्यादा हो गई, मुस्लिम मेजॉरिटी काउंसिल हो गई हैम्पटर्मिक की अमेरिका में। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन चल रहा था कि बाहर से लोग अमेरिका में आ रहे हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। तब भी हैम्पटर्मिक की मेयर गर्व से कह रही थी कि हमारा शहर देखिए, मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम काउंसिल में भी हैं। यह कहते हुए ट्रंप के समर्थकों को ठेंगा दिखा रही थी। लेकिन फिर 2020 आते आते यह हाल हो गया कि 40% यमनी हो गए, 25% बांग्लादेशी हो गए। यानी पुराने अमेरिकी लोग इस शहर में बच गए सिर्फ 1/3। हर 3 लोगों में एक व्यक्ति हो गया बांग्लादेश का, एक यमन का, एक पुराना अमेरिका वाला गोरा। यह हाल हो गया शहर का कि जो मेयर इस पर गर्व करती थी वो 2021 का खुद ही इलेक्शन हार गई। पूरी काउंसिल ही मुसलमानों की हो गई, पूरी। एक भी गैर मुस्लिम नहीं बचा शहर की सरकार में, और मेयर बन गए आमिर गालिब। सारी काउंसिल में मुसलमान, कोई महिला भी नहीं, सब पुरुष, सब मुस्लिम, अमेरिका के एक शहर में। और शहर बनाने वाले हॉलब्रुक के नाम पर, जिसने शहर बनाया उनके नाम पर मुख्य सड़क थी हॉलब्रुक एवेन्यू, उस सड़क का नाम काउंसिल ने बदल कर रख दिया पैलेस्टीन एवेन्यू। 2023 में काउंसिल ने पता है क्या फैसला सुनाया कि बकरीद पर लोग अपने घरों के आंगन में कुर्बानी दे सकते हैं। अमेरिका में हो रहा है ये सब, सोचिए। घरों के अंदर जानवरों को काटकर कुर्बानी दी जाने लगी शहर में। तो पुराने जो अमेरिकी वहां रह रहे थे, उनको तो लगने लगा कि ये किस बात का उदारवाद लेकर चल रहे थे हम, क्या इसलिए हमने इन लोगों को अपने शहर में बसने दिया कि अब ये शहर ही हमारा नहीं रहा। और फिर इन्होंने पता क्या किया, वहां काफी टाइम